आज हम अध्ययन करेंगे उत्पादक अथवा फर्म के संतुलन का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स और फर्म्स इक्विलिब्रियम। साम्य अथवा संतुलन का अर्थ है परिवर्तन की अनुपस्थिति। साम्य अथवा संतुलन का अर्थ परिवर्तन की अनुपस्थिति। अब्सेंस ऑफ चेंज। एक फर्म संतुलन में तब होगी जब वह अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि अथवा कमी करने पर कुछ भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं होती है। एक फर्म संतुलन में तब होती है जब वह अपने उत्पादन स्तर में यानी प्रोडक्शन जो लेवल है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि करने में कुछ भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संतुलन का बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। संतुलन का बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। इस बिंदु पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। उत्पादन कर रही प्रत्येक फर्म का उद्देश्य होता है कि अधिकतम लाभ कैसे कमाया जाए। जिस बिंदु पर फर्म अधिकतम लाभ कमाएगी वह बिंदु उसके संतुलन का बिंदु होगा। जिस बिंदु पर फर्म अधिकतम लाभ कमाएगी उस बिंदु पर फर्म का लाभ होगा। प्रत्येक फर्म के लिए दो बिंदु सदैव विचारणीय होते हैं। फर्स्ट, यदि दी हुई लागत तथा आगम दशाओं में फर्म कितना उत्पादन करे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। दी हुई लागत यानी जो कॉस्ट दी हुई है तथा उस पर रेवेन्यू की जो कंडीशन है उसके आधार पर कितना फर्म उत्पादन करे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। सेकंड, अपने उत्पादन को वह फर्म किस कीमत पर बेचे। अपने उत्पादन को फर्म किस कीमत पर बेचे, दोनों बिंदु परस्पर संबंधित है तथा दोनों बिंदु ही लाभ की अधिकतम स्थिति स्पष्ट करते हैं। उत्पादन संतुलन से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं लेते हैं। डेफिनेशन लेते हैं इससे संबंधित। फर्स्ट परिभाषा लेते हैं अपन हैंसन के अनुसार। हैंसन के अनुसार क्या कहते हैं हैंसन? एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा, एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना, कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा। एक उत्पादक उस समय संतुलन में होता है जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा। सेकंड परिभाषा हम लेते हैं मैकडॉनल्ड के शब्दों में। मैकडॉनल्ड
के अनुसार या उनके शब्दों में क्या कहते हैं मैकडॉनल्ड, अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होती है, उस समय संतुलन में होती है जब उस मात्रा का उत्पादन करती है, जब उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर उसके लाभ अधिकतम हो, जिस पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं तथा हानियां क्या होती है, न्यूनतम होती है, तथा न्यूनतम होती है। अर्थात लॉस तो मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। इन परिभाषाओं के आधार पर उत्पादक तथा फर्म के संतुलन को हम स्पष्ट कर सकते हैं। उत्पादक अथवा फर्म के संतुलन की रीतियां दो प्रकार की है, कुल आगम एवं कुल लागत विधि तथा सेकंड है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत विधि। हम सर्वप्रथम उत्पादक तथा फर्म के संतुलन के कुल आगम एवं कुल लागत रीति के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम कुल आगम एवं कुल लागत वक्र विधि, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व मेथड को समझते हैं। इस रीति में अर्थात इस विधि में उत्पादन के विभिन्न स्तर अर्थात भिन्न भिन्न स्तरों पर कुल आगम एवं कुल लागत का अंतर ज्ञात किया जाता है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज्ञात किया जाता है। कुल आगम और कुल लागत का अंतर कुल लाभ को बताता है। वो किसको प्रेजेंट करता है, टोटल प्रॉफिट को प्रेजेंट करता है। अर्थात कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत। अर्थात टोटल प्रॉफिट को हम किससे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं, पाई से इसे प्रेजेंट करते हैं, बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर टोटल रेवेन्यू अर्थात टीआर, इसे अपन क्या लिखते हैं, पाई इक्वल टू टीआर माइनस टीसी, ये भी अपन लिख सकते हैं। उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर टीआर तथा टीसी का अंतर अलग अलग होता है। एक उत्पादक का कुल लाभ तभी अधिकतम होता है जब टीआर तथा टीसी का अंतर अधिकतम हो, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब टीआर और टीसी का अंतर भी अधिकतम हो। अतः उत्पादक का संतुलन उत्पादन के उस स्तर पर होता है जब कुल आगम एवं कुल लागत का अंतर अधिकतम हो जाए। इस विधि को हम दो दशाओं में देख सकते हैं। एक फर्स्ट पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन और सेकंड गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। गैर पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम कुल आगम एवं कुल लागत वक्र विधि अर्थात टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व मेथड के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में
परफेक्ट कंपटीशन में उत्पादक या फर्म का संतुलन, इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। इसके लिए मैंने एक पूर्व में ही डायग्राम बना दिया है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म दी गई कीमत पर वस्तु की कितनी ही मात्रा का उत्पादन कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता अर्थात प्राइस टेकर होती है, मात्रा नियोजक अर्थात क्वांटिटी एडजस्टर होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र बाएं से दाएं चढ़ती हुई रेखा के रूप में होता है, सीधी रेखा में होता है, चढ़ती हुई सीधी रेखा में होता है, जिसे मैंने किससे प्रदर्शित किया है, TR से प्रदर्शित किया है। चित्र में हम देखते हैं कि कुल आगम वक्र को TR से प्रदर्शित किया गया है। O x अक्ष पर मैंने क्या लिया है, आउटपुट लिया है, तथा O y अक्ष पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू को लेता है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को लेता है। TR कुल आगम वक्र है। कुल लागत वक्र TC, कुल लागत वक्र TC को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। कुल लागत वक्र TC को दिखाया गया है बिंदु Q1 तथा अर्थात OQ1 उत्पादन तक कुल लागत तथा कुल आगम से अधिक है, कुल लागत और कुल उत्पादन से अधिक है। दूसरे शब्दों में उत्पादक बिंदु Q1 से पूर्व कभी संतुलन में नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पूर्व उत्पादक को हानि होगी। उत्पादन बिंदु Q1 पर कुल आगम तथा कुल लागत दोनों बराबर है। यह क्या है, T बिंदु पर TC और TR बराबर है। बिंदु T पर TR बराबर TC, बिंदु T पर TR और TC दोनों बराबर है। बिंदु T एक समविच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, बिंदु T बिंदु क्या कहलाएगा, यहां पर समविच्छेद बिंदु, ये अपना क्या होगा, समविच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट, समविच्छेद बिंदु। ये अपना समविच्छेद बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार एस बिंदु पे क्या कहलाता है, समविच्छेद बिंदु कहलाता है। एस बिंदु पे क्या कहलाता है, समविच्छेद बिंदु कहलाता है। एस बिंदु पर भी TR और TC दोनों बराबर होती है। बिंदु एस पर TR बराबर TC, इस बिंदु पर भी TR और TC दोनों बराबर होती है। इस बिंदु पर शून्य लाभ की स्थिति होती है। इस बिंदु पर T बिंदु पर लेकिन शून्य लाभ की स्थिति होती है। इस बिंदु पर क्या होगा, T बिंदु पर शून्य लाभ की स्थिति, शून्य लाभ की स्थिति, मतलब प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट होगा। उत्पादन बिंदु Q1 से Q2 तक कुल आगम कुल लागत से अधिक है। उत्पादन के लिए यह क्षेत्र लाभ का क्षेत्र होता है। यह क्या होता है, लाभ का क्षेत्र होता है, प्रॉफिट एरिया है। इस क्षेत्र के विभिन्न उत्पादन बिंदुओं से संबंधित कुल लागत रेखा के बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर कुल लागत बिंदु तथा कुल आगम बिंदु का अंतर ज्ञात किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अधिकतम लाभ या कुल लाभ बराबर क्या होता है, मैंने बताया था पाई बराबर TR माइनस TC। ये चीज मैंने बताई थी कि TR माइनस TC, तो ये अधिकतम होगा तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वही बिंदु फर्म के संतुलन का बिंदु कहलाता है। चित्र में यह उत्पादन संतुलन बिंदु Q पर दिखाया गया है, जिस पर कुल आगम TR और TC बराबर एक खड़ी दिशा में है कि खड़ी दूरी KN अधिकतम है। यह क्या है, ये KN है जो क्या होगा, अधिकतम हो गया, मैक्सिमम होगी। ये क्या है, मैक्सिमम होगी। ये यहां से टच जाओ, KN बिंदु पर क्या होगी, मैक्सिमम। ये TR और TC क्या है, मैक्सिमम यहाँ इस बिंदु पर है। इस पर K और N पर अधिकतम अंतर है।
मैक्सिमम अंतर किस पर है? के और एन बिंदु पर। इन दोनों के बीच में क्या है? अधिकतम अंतर है। बिंदु Q2 के बाद पुनः लागत कुल आगम से अधिक TC इज ग्रेटर देन TR। TC यहाँ क्या हो जाती है? वापस अधिक हो जाती है। किससे अधिक हो जाती है? TR से अधिक हो जाती है। अतः उत्पादक को हानि होने के कारण Q2 के बाद क्या करना चाहिए? उत्पादन को बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार उत्पादन स्तर OQ पर कुल आगम TR तथा TC का अंतर अधिकतम है। अतः उत्पादन स्तर OQ2 पर अधिकतम लाभ प्राप्त करते हुए संतुलन में होगा। किस बिंदु पर होगा? ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। KN बिंदु पर क्या होगा? अधिकतम लाभ। इस बिंदु पर KN पर अधिकतम लाभ होगा। इस वजह से ये क्या कहलाता है? पाई का जो क्षेत्र है इस बिंदु पर अधिकतम लाभ होगा। फर्स्ट कंडीशन अपन ने ली थी पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं अपन गैर पूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ क्या है? गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन। नॉन परफेक्ट कंपटीशन में पूर्व की बात इस बार भी मैंने डायग्राम में थोड़ा संशोधन किया है। गैर पूर्ण प्रतियोगिता अर्थात एकाधिकारी और एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। गैर पूर्ण प्रतियोगिता में एक उत्पादक अधिक उत्पादन तभी बेच सकता है जब वह कीमत कम करे। क्या करे? कीमत कम करे। यही कारण है कि ऐसी प्रतियोगिता का कुल लागम अर्थात टोटल रेवेन्यू वक्र बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होता है। टोटल रेवेन्यू का वक्र बाएं से दाएं ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होता है। ये जो वक्र चढ़ रहा है TR, ये बाएं से दाएं ऊपर की तरफ चढ़ता है। किंतु घटती दर से, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन का विक्रय होता जाता है कुल आगम की वृद्धि घटती जाती है। जैसे जैसे उत्पादन का विक्रय अधिक होता जाता है कुल आगम की वृद्धि भी धीरे धीरे घटती जाती है। कुल आगम को TR वक्र से मैंने इसमें दिखा दिया है। कुल लागत को वक्र TC को प्रदर्शित किया गया है, या मैंने TC को प्रदर्शित कर दिया है चित्र में। TC बराबर ये ग्रे कलर से बनाया हुआ है वो TC वक्र है। बिंदु T तथा S, बिंदु T और S पर, बिंदु T तथा S पर TR बराबर TC है। इन दोनों बिंदुओं पर TR बराबर TC है। यहां क्या होगा? यहां और यहां पर ये क्या कहलाएगा? दोनों ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु ये क्या है? T और C, T और S क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। सम विच्छेद बिंदु कहलाता है जहां TR और TC दोनों बराबर होती है। इसके पहले तथा बाद में उत्पादन पर हानि होगी। इसके पहले तथा इसके बाद दोनों पर क्या होगी? उत्पादन पर हानि होगी। उत्पादन लाभ क्षेत्र बिंदु Q1 और Q2 के मध्य होगा। उत्पादन का लाभ किसके मध्य होगा? Q1 और Q2 के मध्य होगा। उत्पादन O और Q पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। किस बिंदु पर अधिकतम लाभ हो रहा है? जहां K और N इन दोनों के बीच में क्या होता है? अंतर अधिकतम होता है। K तथा N के मध्य क्या हो रहा है? अंतर अधिकतम हो रहा है। इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है? लाभ का अंतर क्या है? अधिकतम हो रहा है। इस बिंदु पर K तथा N पर अधिकतम अंतर होने के कारण कुल लाभ अधिक होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें K और N के बीच में, जहां T और TC के बीच में अंतर क्या होता है? अधिक होता है। जैसा कि पहले बताया था कि पाई बराबर क्या होता है? TR माइनस TC।
ये अंतर जितना अधिकतम होगा उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट का दिखाया जाएगा, क्योंकि इस बिंदु पर टी आर और टी सी का अंतर अधिकतम है। अर्थात गैर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत टी आर और टी सी वक्र के मध्य जहां अंतर अधिकतम होता है उस बिंदु पर क्या होगा, लाभ अधिकतम होगा।